बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इल्म अकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। और हमारा जो इसका आज का जो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है बोहर एटॉमिक थ्योरी या बोहर एटॉमिक मॉडल। और ये इस चैप्टर का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी वाला पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारी वीडियो वो नहीं देखी तो इस लेक्चर के बाद वो वीडियो भी आप देख लीजिए। और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो से नीचे राइट साइड पर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसे प्रेस कर दें और साथ में फर्स्ट बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आपने एंड तक इसे इंतहाई तवज्जो और ध्यान से सुनना है, वीडियो को स्किप नहीं करना कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। इसके जो इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट्स हैं आज हम वो डिस्कस करने लगे हैं। मेन स्क्रीन के ऊपर आपको बुक का पेज शो हो रहा है। पॉइंट नंबर 1 है, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स। सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ होता है जिसको आप ऑर्बिट कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के अंदर घूमते रहते हैं। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी, और हर ऑर्बिट की अपनी अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है। सो ईच ऑर्बिट इज़ कॉल्ड एनर्जी लेवल, इसलिए हर ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। कैसी शेप होती है ये डायग्राम में आपको दिखा देते हैं। ये देखिए सेंटर में जहाँ प्लस का साइन बना हुआ है ये तो न्यूक्लियस है, और इसके गिर्द ये सर्कुलर पाथ आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऑर्बिट्स हैं। और हर ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी होती है, इसीलिए इसे इसका एनर्जी लेवल भी कहते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसमें कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसका न्यूक्लियस से फासला कितना ज़्यादा है। अगर वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, अगर न्यूक्लियस के करीब होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी। जैसे यहाँ अगले जहाँ ये पॉइंट ख़त्म हुई इसी के साथ ही इन्होंने बताया हुआ है, द फार्दर द इलेक्ट्रॉन इज़ फ्रॉम द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगा द मोर एनर्जी इट हैज़, इतनी ज़्यादा इसकी एनर्जी होगी। ये देखें यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस है, फिर पहला सर्कल है, फिर दूसरा है। ये सर्कुलर पाथ्स हैं, इनको ऑर्बिट्स कहते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड है। तो जो जो न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं ऑर्बिट, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगा उसकी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे आप देखें N7 जो लिखा हुआ है वो सबसे बाहर वाला जो शेल है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा ये न्यूक्लियस से क्योंकि ज़्यादा दूर होगा, इसलिए इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। फिर नीचे N6 जहाँ लिखा है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको ये देखें N6 लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा न्यूक्लियस के करीब आ गया इसलिए इसकी एनर्जी भी कम हो गई है। और नीचे N5 देखें, ये और न्यूक्लियस के करीब होता जा रहा है इसलिए इसकी एनर्जी कम होती जा रही है। फिर नीचे N4, N3, N2 और N1 में जो इलेक्ट्रॉन होगा जो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। इस पॉइंट में बेसिकली उन्होंने ये बताया है आपको कि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जितना वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा यानी बाहर वाले शेल्स में जाता जाएगा इतनी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती जाएगी। नेक्स्ट देखें पॉइंट नंबर 3, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यहाँ h/2π या h/2π है, तो यहाँ h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू भी उन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। ये कह रहे हैं कि ये आपको न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ्स तो बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। ये आल्दो ये पाथ्स बहुत सारे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन इन सब के अंदर रिवॉल्व नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं के अंदर रिवॉल्व करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के इक्वल होता है। ये इसमें उन्होंने बताया है। पॉइंट नंबर 4 देखें, लाइट इज़ एब्जॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू अ हायर एनर्जी ऑर्बिट। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन जो है
वो नीचे वाले लोअर ऑर्बिट से जंप करके ऊपर वाले ऑर्बिट में जाता है, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्यों एब्जॉर्ब करता है? ऊपर जाने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहा होता है। एंड एमिटेड, और फिर एनर्जी को खारिज करता है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट। जब वो नीचे वाले ऑर्बिट में जाता है तो फिर वो एनर्जी को, जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होती है, उस एनर्जी को वो खारिज कर देता है, एमिट कर देता है, तब वो नीचे वाले ऑर्बिट में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट एनर्जी, और जो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट के अंदर कंटिन्यूस घूमता रहता है, ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है, तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, यानी एनर्जी खारिज नहीं कर रहा है, रिलीज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने एक ही ऑर्बिट के अंदर रहना है। पॉइंट नंबर 5 देखें। The energy of the light emitted is exactly equal to the difference between the energies of the orbits। और वो कितनी एनर्जी खारिज करेगा? जब उसने हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आना है, तो फिर दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी डिफरेंस देखी जाएगी। फॉर एग्जांपल, हायर की एनर्जी 10 है और इसे लोअर वाले की 8 है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 10 माइनस 8 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2। तो उसने कितनी एनर्जी रिलीज़ की? 2। अगर हायर ऑर्बिट की एनर्जी 10 है और लोअर ऑर्बिट की एनर्जी 6 है, तो अब 10 माइनस 6 करेंगे तो आंसर 4 आएगा। तो उस इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी खारिज की? 4। तो इस तरह दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। आपको ये कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी लेक्चर सुन लें और ऐसे एज इट इज़ तैयार कर लें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।